ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था अबाउट योर डिवाइन मैस्कुलिन एंड देयर नेक्स्ट मूव, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे विद द एग्जैक्ट करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन एंड योर्स, और साथ ही साथ नेक्स्ट एक्शन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल. A quick disclaimer here, these are the general readings, may or may not resonates with each and everyone out there. जितनी भी बातें हों या एनर्जीज हों आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, आप उन्हें ग्रैब कीजिए, गाइडेंस को ग्रैब कीजिए. जो बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं करती हैं उन्हें आप बिल्कुल डिस्कार्ड कर सकते हो. ओके तो सबसे पहले यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज को हम डिस्कस करते हैं. The lovers, 5 cups, 2 of cups, 6 of wands, 9 of cups, the world, the wheel, 7 of cups and 4 of wands. जैसे कि हमने कल डिस्कस किया ही था कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर्स रखते हैं और आप इनके लिए एक अल्टीमेट विश की फुलफिलमेंट हो. मतलब अगर आप इन्हें मिल जाते हो, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए. बट शायद ऐसा होगा ये वर्ल्डली किसी मैटर में फंसे हुए हैं. ये डिस्टेंस को लेकर हो सकता है, जैसे कि मान लो आपके पर्सन किसी और शहर में या कंट्री में रहते हैं एंड कुछ लोगों के लिए ये एक फ्रीक्वेंसी वाला डिस्टेंस हो सकता है. आप किसी अलग फ्रीक्वेंसी में हो, आपके पर्सन एक बिल्कुल ही डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में होंगे. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट. ठीक है, डिवाइन टाइमिंग हम जिसको कहेंगे, ये हो सकता है अभी आप जहाँ पर भी ट्रैवल कर रहे हो, टाइम के जिस ऑर्बिट में भी आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपके पर्सन अभी तक वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं. स्पिरिचुअली दे आर लेस अवेकन या फिर अनअवेकन. अब क्योंकि इनकी एनर्जीज को देखते हुए लग रहा है ये अनअवेकन तो नहीं है, इनको बहुत सारी बातें पता है इस कनेक्शन से रिलेटेड, आप से रिलेटेड बहुत सारी बातों को ये अपने अंदर समझ चुके हैं. इनके पास भी इनका हायर सेल्फ होता है, इनके पास भी एक डिवाइन गाइडेंस होती है, ये भी अपनी इंट्यूशंस को सुन सकते हैं. जैसे कि मतलब मान लो आपके साथ जो भी हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है और मेरे पर्सन बिल्कुल ही अनअवेकन है. ऐसा नहीं होता. क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो, आप 100% समझ पा रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन आपके पर्सन को सिंक्रोनिसिटीज जो यूनिवर्स की तरफ से दिखाई देती हैं या डाउनलोड्स इनको रिसीव होते हैं, ये वहाँ पर वंडर होकर रह जाते हैं कि ऐसे कैसे, मतलब ये जो कनेक्शन है ये इतना ख़ास क्यों लगता है. यहाँ पर मेरी डिवाइन फेमिनिन मुझे इतनी क्यों अट्रैक्टिव लगती है, दुनिया की कोई और पर्सन मुझे बिल्कुल ही उस कदर अट्रैक्टिव नहीं लगती जितनी कि मुझे मेरी डिवाइन फेमिनिन लगती है. तो ये वंडर करने में है, अभी उस प्रोसेस में है. बट यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, दे आर रेडी टू कमिट टू यू, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस कनेक्शन और डायनामिक. बट यहाँ पर एक जो चीज़ है आप दोनों के लिए ऑब्स्टिकल बनी हुई है. ये 3D का एक कह सकते हैं ना फेज होगा या एरिया होगा आपके पर्सन का, जहाँ पर ये स्टिल अपने किसी गोल्स में स्टक है या फिर फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे ये डिस्टेंस को तय करें या कवर करें. और इनको ये भी पता है, कह सकते हैं ना कि इनका हायर सेल्फ ये बात जानता है कि डिवाइन टाइमिंग अभी यहाँ पर आई नहीं है. और मैं उसी बात के बारे में आपको बता रही थी कि जब डिवाइन टाइमिंग आ जाती है ना तो फिर कुछ भी मायने नहीं रखता. अगर आपके पर्सन किसी वजह से ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं तब भी मैटर नहीं करेगा, वो ऑब्स्टिकल मिनटों में वर्ड ऑफ हो जाएगा. ठीक है ना. और जहाँ पर भी आप अपने पर्सन के साथ वो एक अलाइनमेंट नहीं सेंस कर रहे हो तो सडनली कुछ ऐसा शिफ्ट आ जाएगा. जब डिवाइन टाइमिंग आप देख रहे हो सारी चीज़ें अलाइन होने लगती हैं, यूनिवर्स आपके साथ सिंक करने लगता है, आपको आपके अगले स्टेप्स पता चलते हैं, आइदर विथ योर ड्रीम्स या आपके पर्सन के मूव्स या एक्शंस इस तरह से देख सकते हो आपको पता चल जाता है कि हाँ अभी अलाइनमेंट आ रही है हमारी. तो ये फेज एटलीस्ट ऐसा है ना जहाँ पर
आपके पर्सन इस बात की क्लैरिटी में है कि आप ही इनकी एक अल्टीमेट डिज़ायर हो, आप ही को ये चाहते हैं। अब क्यों चाहते हैं ये इतना कुछ समझ तो नहीं पाए, लेकिन आप ही के साथ इनकी को क्रिएशन है। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट द ट्विन फ्लेम एनर्जी, एक डेस्टाइन पार्टनरशिप, डिवाइन पार्टनरशिप, जिसके बाद ना आपको कुछ चाहिए होगा ना आपके पर्सन को चाहिए होगा। वो अल्टीमेट कंप्लीशन है इस लाइफ टाइम की। मान लो आप तृप्त हो गए, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, तो इस तरह की फीलिंग आपके पर्सन भी फील करते हैं। बट यहाँ पर देख सकते हो आप, आपके पर्सन सोचों में उलझे हुए हैं, फिगर आउट कर रहे हैं चीज़ों को। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में बने हुए हैं। दे आर कंफ्यूज्ड कि क्या मैं करूं, कैसे मैं इस चीज़ को पॉसिबल बनाऊं। बट अब जब ये अपने दिल को टटोलते हैं अंदर, तो इनको पता चलता है कि यही तो रास्ता है जहाँ पर मुझे बढ़ना है, वो है मेरी डिवाइन फेमिनिन का रास्ता। लेकिन अभी इनके ज़िंदगी में या तो डिसीजन मेकिंग को लेकर चीज़ें होंगी, करियर फ्रंट को लेकर चीज़ें होंगी, और इनको एक दुख भी है, एक पछतावा भी है कि मैं अपने डिवाइन फेमिनिन से जाकर अभी नहीं मिल पाऊंगा। डिस्टेंस भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी वाला भी डिस्टेंस मैंने आपको जैसे कि बताया, और लिटरल डिस्टेंस भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें अभी आपके पर्सन के एंड पर चल रही हैं, जो कि हमने देखा भी था। पैशन है बट दे आर स्टिल स्टक समवेयर, एग्जैक्टली हमने सेंट्रल एनर्जी में डिस्कस किया था। ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं अपने पर्सन को लेकर, ये मैं बता रही हूँ आपको। अपीयर हुए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लिटरली अपने पर्सन के एंड पर ये सारे शिफ्ट्स देख रहे होंगे कि आपके पर्सन आपकी भाषा समझने लगे हैं। मतलब अगर आप इन्हें वो एक ट्विन फ्लेम लैंग्वेज में बात करते हो कि सिंक्रोनिसिटीज, यूनिवर्स, ट्विन फ्लेम जर्नी, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, इस तरह की अगर आप बातें करते हो, अवेकनिंग, अनअवेकनिंग, ट्रिगर, बबल फेस, इस तरह की चीज़ें, यूनियन, तो ये भाषा जो है आपकी, आपके पर्सन पर बहुत ही ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट कर रही है। और आपको ये भी पता है कि योर पर्सन इज़ गेटिंग योर रिफ्लेक्शन प्रॉपरली, भले वो टेलीपैथिक वेज में हो या इवन जिस तरह से भी आप इनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, इन पर वो बातें रिफ्लेक्ट कर रही है, ये आप जानते हो। और इनको ये भी समझ में आ गया है कि आप ही के साथ इनकी कंप्लीशन है। 10 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन एंड द हैप्पीली एवर आफ्टर का कार्ड है ये, एक फैमिली बिल्टअप करना या एक सेलिब्रेशन, अल्टीमेट यूनियन, ओके ना। बट यहाँ पर आप अपने करंट सिनेरियो में किसी वजह से हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड हो, ये एक थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है, जो कि मैं कल से आपको बता रही हूँ। अगर कुछ ऐसी पास्ट की जो एनर्जीज हैं आपको हॉन्ट बैक कर रही हैं, आपके लिए एक ऑब्स्टिकल का काम कर रही है, आपके लिए एनर्जी ड्रेन बनी हुई है, तो आपको वहाँ से हट जाना पड़ेगा, वहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा फेज है ना जहाँ पर आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं, दे आर रेडी टू रिसीव वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू से। तो अब आपको जो भी अदर चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, जो भी 3D ड्रामा चल रहा है, भले वो आपकी थर्ड पार्टी को लेकर हो या कार्मिक पर्सन को लेकर हो, आपकी फैमिली लाइफ को लेकर हो, करियर फ्रंट को लेकर हो, जो जहाँ पर आप खुश नहीं हो, और उस वजह से आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो रही होगी, या आपका फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पर। टाइम भी एक एनर्जी होती है ना। तो अगर आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो एंड यू आर टू मच अवेलेबल फॉर समथिंग जो आपके लिए मायने भी नहीं रखता, ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ों को उठाकर अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना लेना चाहिए, जल्द ही वो बाउंड्री तय कर देना चाहिए। वरना होता ये है, आपकी एनर्जी जहाँ पर लगनी चाहिए वो ना होकर आप फालतू जगह अपनी एनर्जी को दे देते हो। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास इस कनेक्शन के लिए, अपने मैस्कुलिन के लिए कुछ नहीं बचता। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो बाहर आ जाओ, ओके। ट्राई करो उन लोगों से
कंप्लीटली एक बाउंड्री सेट कर दो, या अगर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है कन्वर्सेशंस में, चैटिंग में, बातचीत में, वो लोग आपकी ज़्यादा एनर्जी लेकर भाग रहे हैं, तो देना बंद करो। अवेलेबिलिटी बहुत ही लीस्ट कर दो, लिमिट कर लो, ठीक है ना। बेहतरी आप लोगों की इसी में होगी कि अगर उन लोगों को आप कंप्लीटली अपनी ज़िंदगी से विदा कर देते हो तो ही सही है, क्योंकि ये जो पास्ट की एनर्जी है ये आपको आपके जो अभी डिवाइन फेमिनिन का जो एम्प्रेस मोड है उसको किसी तरह से इम्पैक्ट करेगा, और हमें वो नहीं चाहिए अभी, क्योंकि इसको हम सॉवरन मोड कहेंगे, जहाँ पर एम्प्रेस को कोई ना तो कंट्रोल कर सकता है, ना ही कोई हुक्म दे सकता है। उसके टाइम के हिसाब से दूसरे चलेंगे, वो किसी के टाइम के हिसाब से नहीं चलेगी, वो किसी के कमांड्स को फॉलो नहीं करेगी, रादर वो अपने कमांड्स देगी और बाउंड्रीज तय करेगी, और उसकी जो भी बात है वो सारे लोग मानेंगे। तो ये सॉवरन मोड आपको अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, द थिंग इज ये आपका अल्टीमेट वर्जन होगा जहाँ पर आप अपनी वर्थ को समझ रहे हो, ठीक है ना। ये जो भी डिवाइन फेमिनिन मुझे सुन रही है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि उनका दिल कितना मासूम है, आप कितनी जल्दी इन्वेस्ट हो जाते हो लोगों में। पैशनेट दिल होता है डिवाइन फेमिनिन्स का, वो सबको मदद करने के लिए पहुंच जाती हैं, हील करने के लिए पहुंच जाती हैं। लेकिन होता ये है कि जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं, जो घोस्ट्स हैं, पास्ट के घोस्ट्स, वो लोग आपकी एनर्जी को सक करके आपको ड्रेन छोड़कर चले जाते हैं। वो तो सुधरते नहीं और उल्टा आप भी ड्रेन हो जाते हो। तो ऐसे लोगों से बचने का आप लोगों के लिए अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे आपने भी बहुत ही ज़्यादा केयरफुली डील करना है और समझना है कि कौन ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स हैं जो आपकी एनर्जी को सक कर जाते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आप कितना ही टाइम लगा लो, कितनी ही एनर्जी लगा लो, वो लोग तो सुधरने नहीं वाले, वो लोग तो कभी बदलने नहीं वाले। तो ऐसे लोगों पर अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करना छोड़ दें, और ये सारी एनर्जी लेकर आपको वर्क करना है अपने करंट कनेक्शन पर, जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। वहाँ पर आप इस तरह से वर्क कर सकोगे, या तो आप अपने पर्सन को इस जर्नी के बारे में बताओ, उन्हें पॉजिटिव लाइट में लाने की कोशिश करो। अगर आपके पर्सन यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन किसी एक लूप में फंसे हुए हैं या किसी एक फियर में चैनल्ड हैं और किसी बात को लेकर एक सेल्फ लो एस्टीम में भी हैं, तो वहाँ से इन्हें ओवरकम करने में मदद करें, इन्हें हील करें। आपकी जो भी हीलिंग होनी चाहिए, आपका जो भी एक ओवरऑल एक्शन होना चाहिए, वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के प्रति ही होना चाहिए, अपने यूनियन के प्रति होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कोई और लोग आकर आपकी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बाउंड्री तय करनी है। तो ये आप लोगों की एनर्जीज हैं, यहाँ पर आपको वो कंट्रोल, वो एक स्ट्रैटेजी और एक स्ट्रेंथ अपने अंदर बिल्टअप करनी है, टू जस्ट टेक द स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड टू एक्टिवेट दैट एम्प्रेस मोड। ओके, अभी हम फ्यूचर की एनर्जीज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पर्सन की तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव आने वाला है तो वो किस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, 2 of Swords, Page of Swords, Knight of Wands, the Empress, 5 of Wands, 7 of Pentacles, Ace of Cups and 8 of Wands। तो मैंने आपको बता दिया था कि आपके पर्सन एक लाइट हार्टेड एनर्जी लेकर आएंगे, और अगर आप किसी एक केओटिक ड्रामा में फंसे हुए हो और आप इन्हें सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, तो नुकसान आपका है, क्योंकि ये ब्लिसफुल फेज है। मैंने आपको कल बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि हर बार एनर्जी को गिव एंड टेक रखना ही ज़रूरी नहीं होता। समटाइम्स हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं, और जो एक फेज चल रहा है जहाँ पर आपके पर्सन एक लाइट हार्टेड एनर्जी में आए हैं, जहाँ पर ट्रिगरिंग की बात नहीं हो रही है, जहाँ पर एक दूसरे को किसी तरह से रिफ्लेक्शन में लाना या इस जर्नी के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना, इन सब चीज़ों के बारे में ही बात होना ज़रूरी नहीं है हर बार। कुछ मोमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल आप लोगों के हैं। अगर आप लोग एक 3D लाइफ में मान लो
कैसे होते हैं मैं आपको बता रही हूँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर आप इन्हें लाइक एक्सीडेंटली किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले होते हो, ठीक है ना, तो वहाँ से इनकी दोस्ती आपकी बन जाती है और ये पर्सन अपने प्रोफेशन में कुछ महारत रखते हैं, जैसे कि मान लो आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, या अपने किसी बिजनेस पर बहुत ही अच्छा इन्होंने नाम कमाया है। इवन अगर रिलेशनशिप गुरु कह सकते हो, इवन मोटिवेशनल स्पीकर कह सकते हो, एनर्जेटिक वर्क में इनका कुछ योगदान हो सकता है। तो ऐसे बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आप देखोगे जहाँ पर आप एक दूसरे को बेटर वर्जन में लाने के लिए पुश कर रहे होते हो। तो 100% अगर आपको एक बेटर वर्जन में लाया जा रहा है तो आपके पर्सन को ऑलरेडी एक बेटर वर्जन में होना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा कुछ एक डायनामिक वाला अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो वहाँ पर आप लोग ज़रूर एक दूसरे से बहुत सारी बातें डिस्कस करते होंगे जो कि इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन से बहुत परे हैं। और वहाँ पर आप एक फ्रेंड्स होंगे, कॉलीग्स होंगे, और इवन लवर्स भी हो सकते हैं। और इवन ऐसा भी हो सकता है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का भी कनेक्शन हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो टीचर होंगे या आप टीचर होंगे इनके। तो जिस तरह से भी हो, जहाँ पर एक गिव एंड टेक वाली बात होती है और उसके बिसाइड एक और भी कनेक्शन होता है जो कि 3D वर्जन होता है आप लोगों का। तो वहाँ पर अगर कुछ आप एक्सचेंज कर पा रहे हो एक अच्छे मोमेंट के तहत हो, या कुछ अच्छी कन्वर्जेशंस आप लेकर आए या आपके पर्सन लेकर आ रहे हैं, तो हर बार लड़ाई खोल कर नहीं बैठ सकते हम, इज़न्ट इट। तो आपको इन सारे मोमेंट्स को एंजॉय करना है। और अगर आप किसी केओटिक माइंड फ्रेम में बने हुए हो तो यहाँ पर नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि आपके पर्सन एक अच्छी एनर्जी लेकर आ रहे हैं आपसे। तो लड़ाई नहीं करनी है इनसे, कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन नहीं करना है जहाँ पर ये जो ब्लिसफुल मोमेंट्स है वो ख़राब हों। ओके, यहाँ से कुछ अभी आपको एक ब्रेक मिल रहा है, समझ लो। आप रिजुवनेट हो सकते हो, एक दूसरे को हील कर सकते हो, एक दूसरे को एक लाइटर एनर्जी में लेकर आ सकते हो, एंड प्लस एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हो, ताकि जो जर्नी है आगे का वो तय करने में आसानी हो। कि मान लो अगर किसी जर्नी पर चल पड़े हो और आपने रुक कर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया, खाना वाना खा लिया और कुछ टाइम रेस्ट कर लिया, एक दूसरे से बातचीत कर ली, इनके बारे में हाल चाल पता कर लिया, अपना बता दिया, और कुछ अच्छे मोमेंट्स आपने शेयर किए, समझ लो, ठीक है ना। तो ये भी तो ज़रूरी है ताकि आपका आगे का जर्नी अच्छे से कटे। तो दैट्स इट, इतना ही आपको समझना है। हर बार ट्रिगरिंग की बात नहीं हो रही, हर बार यूनियन की बात नहीं हो रही, हर बार आप अपने मकसद को लेकर इनसे लड़ते जो हो, कमिटमेंट को लेकर हो, यूनियन को लेकर जो भी हो, वो लड़ाई थोड़ा सा साइड हटाकर सिर्फ और सिर्फ अभी जो इनकी तरफ से आपको मिल रहा है या आप इनको जो भी दे सकते हो लाइट मोमेंट्स, उन पर अभी आपने फोकस करना है। फाइन। और वहाँ पर फ्लर्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो अपना एम्प्रेस मोड एक्टिवेट रखते हुए, बाउंड्रीज को तय करते हुए कितना आप इनके साथ इन पलों को एंजॉय कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट योर पर्सन इज ब्रिंगिंग दैट एक्शन या कन्वर्जेशन, या आप इनकी तरफ जो भी ले जा रहे हो वो एक कन्वर्जेशन जो है वो हंसी मजाक में कन्वर्ट हो सकती है, चांसेस आर देयर। तो यही एक नेक्स्ट इमीडिएट एक्शंस है, क्योंकि मैंने कल ही आपको बता दिया था ये लॉन्ग टर्म वाले एक्शन नहीं है। अभी ये इमीडिएट समझ लो 24 to 72 आवर्स के अंदर अंदर ये एक्शंस आप एक दूसरे के साथ रख सकते हो और बातचीत कर सकते हो। ये समझ लो कुछ ब्रेक लेने के लिए आपको टाइम मिला है, ठीक है। तो इस पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस और कुछ और गाइडेंस हम लोग हमारे नेक्स्ट शिफ्ट में ग्रैब करते हैं, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, जो कि अभी ऑफर चल रहा है, जो भी कोई आप सेशन बुक कर रहे हो उसके साथ आपको एक फ्री रिपोर्ट मिल रही है, जो कि 2026 की ईयरली प्रेडिक्शंस होंगी, जहाँ पर आपको आपके करियर फ्रंट के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी जनरल लाइफ के बारे में, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें और प्लस कुछ एनर्जेटिक रिचुअल्स बताए जाएंगे। बिल्कुल फ्री रिपोर्ट रहेगी। तो आपका अगर ऐसा लाइक मन बन रहा है कि आपको सेशन बुक करना है,
तो विद इन दिस मंथ आप जो भी सेशन बुक करने जा रहे हो उसके साथ आपको 100% ईयरली प्रेडिक्शन वाली रिपोर्ट बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई गिवन डिटेल्स। वो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।